बहुत सी बातें हैं जिन्हें आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले आप इस विषय को समझिए कि प्रेतों में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, कौन कौन से उनमें भेद हैं, स्त्री और पुरुष के भेद किस प्रकार से होंगे और प्रेतों का स्वभाव कैसा होगा। जीते जी मनुष्य का जो स्वभाव रहेगा, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है, वो तंबाकू खाने का आदी है या वो बीड़ी पीने का आदी है। मृत्यु के उपरांत यदि उसे कोई सिद्ध कर लेता है, चाहे वो शमशान जागरण में सिद्ध कर ले या वो उसके घर में ही, उसके परिवार में ही कोई उसे सिद्ध कर ले, तो वो सिद्ध होने के बाद उस प्रेत की भी वही इच्छाएं बीड़ी पीने की या तंबाकू खाने की बची रहेगी। मृत्यु के समय में एक व्यक्तिगत अनुभव मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक स्त्री का उपचार कर रहा था मैं, और उपचार करते समक्ष जब वो शक्ति के आवाहन हम करते थे उस स्त्री के शरीर में, तो आने वाली शक्ति भी किसी स्त्री आत्मा की थी और वो अपने हाथों को कुछ अजीब तरीके से इस तरीके से कर लेती थी। बहुत बार पूछने पर उसने नहीं बताया क्योंकि सामने एक बच्चा था। बाद में कुछ आन देने पर, कुछ क्रियाओं के बाद उसने बोलना शुरू किया। वास्तव में जब एक स्त्री मर रही थी अपनी प्रसव पीड़ा के समय में, प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए एक स्त्री की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी ही किसी देवरानी जेठानी के शरीर में आ गई थी। तो उस प्रसव पीड़ा को जब वो मृत्यु के उपरांत, आज मृत्यु के 10 साल 15 साल बाद भी जब वो किसी के शरीर पर या किसी के सिर पर आती है, तो वो अपने जैसा ही वही दर्द, वही कष्ट अनुभव करती है। अगर एक उदाहरण के तौर पर सड़क या हादसे में किसी की मृत्यु हो जाए और उसके गले में एक लोहे का सरिया या सिर में उसके लोहे का सरिया चुभ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे आदमी की खोपड़ी लेकर के आप एक साधना करते हैं और उस प्रेत सिद्धि के माध्यम से, प्रेत सिद्धि के भी अपने अपने तरीके होते हैं। कपाल क्रियाएं अलग हैं, 100 पीठ साधनाएं अलग हैं, शमशान पीठ में प्रेत सिद्ध करना अलग होता है। तीनों में सिद्ध होने की तरीके और उनके कार्य करने की क्षमताओं में भी फर्क होता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति का आप कपाल लेकर के एक सिद्धि कर लेते हैं और आपको प्रेत सिद्ध हो जाता है, तो जब भी वो आपके पास आएगा, आपके सिर में बहुत तेज दर्द होगा या आपके गले में बहुत तेज दर्द होगा, आप बोल नहीं पाएंगे। कारण, जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वो लोहे का सरिया उसके सिर में या गले में जहां भी लगा, उस समय उसकी अवस्था ये थी कि वो बोल नहीं पा रहा था या वो असीम दर्द से तड़प रहा था। तो जब वो किसी के ऊपर, चाहे आप मांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से उस प्रेत को किसी के ऊपर भेज दीजिए, चाहे आप उसे अपने ऊपर बुला लीजिए, या उसकी जैसे ही आपके आसपास में उसकी उपस्थिति हुई, वो आपके आभा मंडल के साथ कहीं भी संपर्क में आया, तो आपके सिर में तेज सिर दर्द होना चालू हो जाएगा और वो बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी दवाई खाने से, यहाँ तक कि नींद की गोलियां तक आपको असर नहीं करेंगी, क्योंकि उस समय व्यक्ति इतनी ज़्यादा कष्ट में था कि वो नींद की गोलियां उसे सुला पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है। अब क्या होता है कि प्रेत सिद्धि आप करने के, अब इसमें अगर स्त्री है, कोई स्त्री जिसका प्रेम असफल हो जाता है, मान लीजिए एक लड़की किसी से विवाह करना चाहती है और उसकी शादी नहीं हो पाती या लड़का उसे धोखा देता है और वो लड़की फांसी लगाकर या जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। वो लड़कियां मोहिनी बनेंगी क्योंकि उनकी कामनाएं तृप्त नहीं हो पाई है। उन्हें एक लड़का चाहिए था, वो लड़का जिससे वो प्रेम करती थी। अब मरने के बाद यदि उस लड़के की शादी किसी अन्य लड़की से हो जाएगी, किसी अन्य लड़की से हुई, तब जो लड़की अकाल मृत्यु से मरी है, वो उसी पीड़ा को, जिस दर्द को उसने सहा है, वो उस लड़के की पत्नी को देगी। हम लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद हमारे साथ क्या जाता है, आदमी खाली हाथ आया था खाली हाथ जा रहा है, लेके क्या जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या जाता है। मरने के बाद आपकी सारी इच्छाएं आपके साथ जाती हैं, आपकी कामनाएं आपके साथ जाती हैं, आपकी वासनाएं आपके साथ जाती है, आपकी घृणा आपके साथ जाती है, आपका क्रोध आपके साथ जाता है, आपका काम आपके साथ जाता है, आपका अहंकार भी आपके साथ जाता है। एक राजा यदि मर जाए और मरने के बाद वो आपने उसे सिद्ध कर लिया, किसी क्षेत्रपाल बना कर लिया, किसी को आपने वीर सिद्धि कर लिया, वीर सिद्धि भी प्रेत विद्या का ही हिस्सा है। प्रेत विद्या का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको किसी भूत या प्रेत की साधना बता रहा हूँ। प्रेत विद्या का वस्तुतः अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार की इतर योनि आत्माओं को नियंत्रित करना, उन्हें समझना, उसके अनुसार आचरण करना। अब आप 5 साल के बच्चे के को सिद्ध करोगे तो आप कच्चा कलवा सिद्ध कर लोगे। बीच की बातें आती हैं, मुंजा साधना, 1.5 फुटिया। आप एक बात बताओ, फुट शब्द का आविष्कार अंग्रेजों ने, अंग्रेजी भाषा से हुआ है। न ये इस्लामिक भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है, न उर्दू का शब्द है, न ये संस्कृत का शब्द है फुट। तो 1.5 फुटिया नाम का प्रेत कहाँ से आ जाएगा? अगर 1.5 फुटिया प्रेत है तो उससे पहले कोई नई योनि तो नहीं बन गई ना, कि आज से 1.5 फुटिया या मुंजा एक अलग योनि बन गई है। ऐसा नहीं है, वो भी प्रेत हैं। प्रेत की आयु, उसकी मृत्यु, उसकी साधना। अब ये साधना पद्धति भी अलग अलग हो सकती है। एक आदमी 100 पीठ साधना करता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि
आपने सुना होगा, जो लोग तंत्र में रुचि रखते हैं या तंत्र से जुड़े हैं हुए थे, वो लोग ये बात जानते होंगे कि कच्चा कलुआ में स्पर्श शक्ति होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रेत विद्या को समझना होगा, नहीं तो आप प्रेत साधना में कभी सफल नहीं होंगे। और प्रेत साधना का मतलब सिर्फ एक प्रेत से नहीं है, इसका मतलब वीर से भी है, इसका मतलब कच्चा कलुआ या मुंजा से भी है, इसका संबंध खईस से भी है। आपको प्रेत विद्या समझना होगा, तभी आप इनकी क्रियाओं में, मोहिनी तक की क्रियाओं में आप सफल हो पाओगे। डायन की आत्माएं कैसे नियंत्रित करोगे, जिसे डाकिनी बोलते हैं। एक डाकिनी मूलाधार की देवी है, वो अलग विषय है। एक डाकिनी वो होती हैं जो डायन, तांत्रिक, टोना टोटका करने वाली औरतें जब मर जाती हैं तो डायन बनती हैं, उनकी भी सिद्धि होती है। तो कच्चे कलुओं में स्पर्श शक्ति होती है, जबकि प्रेतों में बहुत कम आपने सुना होगा कि प्रेतों के माध्यम से स्पर्श शक्ति वाला काम हो। स्पर्श शक्ति यानी ये चिमटा ऐसे उठा देना, इस चिमटे को उठाने के लिए मेरे शरीर में भूमि तत्व है, इसलिए मैं इस चिमटे को पकड़ सकता हूँ। यदि मैं वायवी होता, मेरे शरीर में भूमि तत्व नहीं होता, तो मैं इस चिमटे के पास से गुजर जरूर सकता था, लेकिन इसे उठा नहीं सकता था। कच्चा कलुआ ये काम कर देते हैं, जिन्न ये काम कर देते हैं, जो प्रत्यक्ष में जिन्न, अब सारे जिन्न भी नहीं होते। वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि उस चीज के पास स्पर्श शक्ति हो। वो कलुआ है तो कलुआ बिना स्पर्श शक्ति के भी सिद्ध होता है, कलुआ स्पर्श शक्ति से भी सिद्ध होता है। लेकिन आपने शमशान पीठ के हिसाब से सिद्ध किया है। शमशान पीठ में आपने कौन से तंत्र के हिसाब से किया है? 100 पीठ साधना में वही कलुआ स्पर्श शक्ति पा जाता है, शमशान पीठ में नहीं आता। आप शमशान जागरण जिन लोगों ने किया है या शमशान जागरण के साधकों से मिले हैं, कर देख जुटे हैं, एक बात बताओ, शमशान जागरण में जब शमशान जागृत होकर प्रेत सिद्ध होते हैं तो उस समय में प्रेत स्पर्श शक्ति क्यों नहीं दिखाते? उस समय में उनके पास स्पर्श शक्ति नहीं होती। शमशान जागरण करने वाले साधकों में स्पर्श शक्ति नहीं होगी जब तक कि वो इसी साधना को 100 पीठ के माध्यम से नहीं करता। तो सामान्यतः लोगों के लिए पहले के समय में बच्चों का शव इकट्ठा कहीं मिल जाता था, तो बच्चों के शव पे 100 साधना हो जाती थी, वो स्पर्श शक्ति पाके काम करने लगते थे। तो ऐसे अघोरी, ऐसे साधु महात्मा भी थे जो कच्चे कलुए या प्रेतों के माध्यम से अपने घर में झाड़ू पोछा करवा लेते थे। आज के समय में स्थितियां अलग हो गई हैं, परिस्थिति बदल गई है। अब वैसे माहौल नहीं रहे, वैसी स्थितियां नहीं रही। अब जो सिद्ध आप करेंगे प्रेत, वो स्पर्श शक्ति नहीं पाएगा, लेकिन आपका काम तो कर देगा। ठीक है। कोई पीर हैं, वो किसी समय में जीवित थे, आज उनकी शरीर पूरा हो गया, शरीर पूरा होने के बाद उन्होंने समाधि ली और उस समाधि के माध्यम से वो अशरीरी रूप में जागृत हैं। वस्तुतः वही है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक बात और आपको समझना होगा कि भूत और प्रेत में क्या अंतर होता है। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि भूत और प्रेत में अंतर क्या होता है, और प्रेत कहा किसे जाता है, प्रेत और पितरों में क्या अंतर है। देखिए, जब आप कोई भी मरा, एक साधारण सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी मरेगा तो वो प्रेत तो बनेगा, ये तो तय है। अब उस प्रेत में यदि वो अकाल मृत्यु से मरा है तो वो भूत की योनि प्राप्त कर लेता है। यदि उसके कर्म बहुत ज़्यादा गंदे हुए, बहुत ज़्यादा गंदे कर्म करने, तो चांडाल बन जाएगा, यही शैतान बनेंगे। अगर वो एक योद्धा है, एक योद्धा युद्ध करते हुए मर गया, वीरगति को प्राप्त हुआ, अब वीरगति प्राप्त योद्धा जो होगा तो प्रेत उसकी भी साधना प्रेत साधना ही मानी जाएगी, लेकिन उसका प्रेत वीर बन के आपके समक्ष सिद्ध होगा। अब वो वीरों वाले गुणों को धारण करेगा। नटवीर बाबा हैं, वो उनके पूरा जीवन नट कला में बीता है, तो अगर वो मर के आपके समक्ष आप प्रेतात्मक रूप में सिद्ध होंगे तो नट के कार्यों को करेंगे। कुंवारी लड़की मरेगी प्रेम इत्यादि के कारणों से, तो वो मोहिनी बन के कार्य सिद्ध होगी। कोई तांत्रिक औरत मरेगी तो वो डायन या डाकिनी बन के सिद्ध होगी, टोनहीन बन के सिद्ध होगी। आपको इस बात को समझना होगा। छोटे बच्चे होंगे तो कलुआ बन के होंगे। अब प्रेत और पितृ होते यही हैं कि अब आपके घर के पितृ हैं, मेरे लिए वो प्रेत हैं। मेरे पितृ आपकी नज़र में प्रेत हैं या ब्रह्म हैं, आप उन्हें ब्रह्म बोलेंगे, आप तो उन्हें पितृ नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे लिए वो पूर्वज हैं, इसलिए पितृ हैं। दूसरे की नज़र में आपका ही पितृ प्रेत है। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। अब प्रेत विद्या में आप किसे सिद्ध करोगे? मान लीजिए कि आपको प्रेत सिद्धि करनी है, एक समझने वाली, क्योंकि मुख्य है ना, अगर एक बार आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो करना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं बनेगा, वरना आप करने के चक्कर में लगे रहोगे, समझ नहीं पाओगे, तो कभी सिद्धियां नहीं मिल पाती। दूसरी बात क्या होती है, अब एक कलुआ आप सिद्ध करें, 5 साल का बच्चा है, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा मर गया और उसकी आत्मा, अब बच्चे को क्या पसंद होगा? बच्चे को तो शराब और मटन चिकन से मतलब नहीं है, बच्चे को चॉकलेट पसंद आएगी, दूध पसंद आएगा, कच्चा दूध,
खोवे की मिठाई पसंद आएगी, इस तरीके की चीज़ें पसंद आएगी। छुहाड़ा देते हैं बच्चे को, बुलाकी मसान को छुहाड़ा क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे के रूप में उन्हें देते हैं, दूध दिया जाता है। ठीक है, अगर आप उसी प्रेत को एक 40 साल का आदमी जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था और मांस खाता था और वो मर गया, अब उसके प्रेत को यदि आप सिद्ध करते हैं तो उसको उसकी वृत्ति के अनुसार खाना चाहिए। एक ऐसा आदमी जो भजनानंदी है, मरने के बाद प्रेत तो उसका भी बनेगा। उस भजनानंदी आदमी के सामने आपके लिए अच्छा ही रहेगा कि आप प्याज लहसुन भी मत बनाओ। पीरों की साधना में आपको प्याज लहसुन क्यों मना करते हैं? क्योंकि जीते जी उन्होंने उस चीज़ को पसंद नहीं किया, तो मृत्यु उपरांत उन्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक बात और, सुहागन औरत होगी तो सुहागन औरत को श्रृंगार की वस्तुएं पसंद होगी, कढ़ी पकौड़ी इत्यादि पसंद होगी, इसीलिए मोहिनी की साधनाओं में पकौड़ी इत्यादि का विधान बनता है, खीर पूड़ी कढ़ी इत्यादि का विधान बनता है, वो दिए जाते हैं। इन बातों को आपको समझना होगा, तब आप कहीं प्रेत विद्या में सफल हो सकते हो। और प्रेत विद्या करने के अपने कई तरीके हैं। शमशान जागरण के माध्यम से प्रेतों को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन वो एक शमशान होगा, वहां सभी लोग आपसे अनजान होंगे, कौन आपके नियंत्रण में आ पाएगा कौन नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप किसी को जानते हैं, मान लीजिए आपका कोई अड़ोस पड़ोस में एक आदमी, बात आप समझिए, अगर आपको प्रेत ही सिद्ध करना है तो प्रेत में सबसे पहले आपके कौन से प्रेत आपके लिए काम करने वाले होंगे? आपके लिए आपके पितृ, आपके लिए आपके पितृ ही सबसे ज्यादा कारगर या कामयाब होंगे। आपके दादाजी, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे, क्योंकि आपके दादाजी आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। आपकी दादी हो गई, आपके पिताजी जिनके खत्म है या जिनकी माता खत्म है, वो लोग आपके पितृ हैं, आपके लिए पूजनीय भी हैं। और अगर उनको आप प्रेम करते हैं, उन्हें आप बुलाते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनके माध्यम से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उनसे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात एक चीज है कि हम उन्हें स्पर्श शक्ति नहीं दे सकते। ठीक है, यहां एक बात आपको समझना होगा कि आपके पितृ क्यों नहीं स्पर्श शक्ति पा लेते हैं। आपके पितृ इस चिमटे को ऐसे नहीं उठाएंगे, कभी भी नहीं उठाएंगे, आप उन्हें कितना भी खुश कर लो। कारण क्या है? क्योंकि आपके पितरों के जो शरीर था ना, वो मृत्यु उपरांत आपने दाह कर्म इत्यादि से उसे पूरा कर दिया, संस्कार पूरे कर दिए। अब उनका शरीर पंचभूतात्मक रूप में बचा नहीं है। वो शव जिसका प्राप्त होता है, उस शव पे ये क्रियाएं हो जाती हैं कि आप उसे जागृत कर लेते हैं, स्पर्श शक्ति उसे दे पाते हैं। ये 100 बच्चे का प्राप्त होता है तो आप कलुआ सिद्ध कर लेंगे, इस स्थिति में कि कलुआ स्पर्श शक्ति पाएगा, कुछ उठाएगा, कुछ पटक देगा, आपको कच्ची किशमिश ला के देगा। कई लोगों ने ऐसा देखा होगा, सुना, कंबल में से निकाल के कच्ची किशमिश दे दी, थैले में से निकाल के लड्डू दे दिए। कहां से दे दिए? और क्या ये फ्री में देंगे? नहीं। कलुए के पास कोई खेती चल रही है कि वो आपको कच्ची किशमिश ला के तोड़ के दे जाएगा? वो कुछ नहीं देगा, वो चोरी करके ले आएगा। चोरी का फल आपको भुगतना पड़ेगा, या आप उसका मूल्य देंगे अपने पास से। कलुए के पास तो कोई स्टॉक है नहीं कि वो उसने पहले से इकट्ठा करके रखा है कि अब मेरा मालिक लड्डू मांगेगा तो मैं लड्डू ले जाऊंगा, अब काजू मांगेगा तो काजू ले जाऊंगा। वो क्या करेगा? ला के देगा। बस हो एक ही चीज जाएगा कि जब वो ला के देगा तो चमत्कार के माध्यम से लोग खुश हो जाएंगे, 2-4 लोग आपकी ताली बजा देंगे कि महात्मा जी के पास बहुत अच्छी सिद्धि है, वो तो कच्ची किशमिश खिला देते हैं। उसकी कीमत 2-4 रुपए 5 रुपए आप दे दोगे, आपका पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कच्ची किशमिश आ जाने से आपका नाम फैल जाएगा। लेकिन एक बात इसमें समझ रखना कि ये लोग फ्री में भी ला देंगे, ऐसा ही नहीं है कि सब पैसा लेके ही लाते हैं। कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जो फ्री में भी ला देती थी। ठीक है, लेकिन लाने के बाद क्या होगा कि आपका पैर किसी दिन रोड एक्सीडेंट में टूट जाएगा। टूट जाने के उपरांत आप बैठेंगे पूजा में जब कभी फुर्सत से, तब आप पूछेंगे कि भाई तूने मेरा पैर क्यों तोड़ा? तो वो आपको कहेगा कि तुमने उस दिन मुझसे लिया था 50,000 रुपए में, तुम्हारी टांग बेच के आ गया। वो कहीं जाएगा आपकी टांग बेच के आ जाएगा, वो कहीं जाएगा आपकी किडनी बेच के आ जाएगा। बाद में आपके शरीर में वो समस्याएं बननी चालू होंगी, ये समझ लेना। या उसका मूल्य दो। अब आपको मूल्य देना ही है तो खुद ही जाके ले आओ, वो रहेगा तो आपके लिए काम भी करेगा। लेकिन एक बात और समझने की है कि अगर आप इन्हें सिद्ध करते हैं ना, तो आपको उन्हीं लोक में एक बार जाना ही पड़ेगा इनकी सेवा करने। ठीक है, एक बार आपको उस लोक में जाना ही पड़ेगा। पितरों की सेवा करेंगे तो मरने के बाद आप पितृ बनेंगे, अपने गांव घर में फिर भी रहेंगे। कम से कम आपका गांव का देवता, जो ग्राम देवता है, जिसे खेड़ा बोलते हैं या भूमिया कह सकते हैं, कुछ जगह पे अलग अलग भाषाओं का चलन है, तो आपका ग्राम देवता, ग्राम देवी, ये तो चलो आपके अपने होंगे। अपने गांव में आपकी आत्मा भटके तो कोई कष्ट की बात नहीं है।
आपके चाचा ताऊ भाई भतीजे वही होंगे आसपास में, उसी गांव में, जिनकी शरीर की गति नहीं हुई है, जिनकी गति नहीं हो पाई है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। पितृ बन जाना तो सही है। आपके बच्चे आपको पानी देंगे, अमावस्या पे आपके लिए जो भी भोजन होगा प्रसाद ले आएंगे, खाना आपको देंगे, या फिर आपकी गति करवा देंगे त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण बलि इत्यादि कर्मों से। तो जो भी करवा ले, पितृ बनना आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप बाकी प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, खासतौर पे कलुए स्पर्श शक्ति इत्यादि के माध्यम से, तो उनके लिए आपको उसका रेट चुकाना पड़ेगा। कौन सा प्रेत आपके लिए उपयुक्त है? अब या तो ये निर्णय आप शमशान में जाके शमशान जागरण कोई करे और शमशान सिद्धि के माध्यम से वो किसी भी प्रेत को अपने नियंत्रण में ले ले। अब प्रेत वहां जब शमशान में जागेंगे तो वो उनकी न आपको संख्या पता होगी, न उनकी आयु का कोई पता है, क्योंकि वो कोई भी प्रेत हो सकता है। आपके गांव का, अगर आपकी जन्मभूमि है, आपका पैतृक स्थान है, वहां का शमशान होगा, तब तो वहां आपकी जो पूर्वज लोग हैं उन लोगों को वहां जलाया गया है, तो जाहिर सी बात है उन शमशान के लोगों में कोई आपके दादाजी या दादाजी के चाचा का लड़का या आपके पिताजी के माम भाई भतीजे में से कोई ना कोई तो वहां होगा। लेकिन अगर आप बाहर में करते हैं, मैं गोरखपुर का हूँ, मैं उज्जैन में जाके साधना करूँ, मैं बनारस में साधना करूँ, वहाँ शमशान, तो वहाँ के शमशान में मुझे जानने वाला तो कोई प्रेत नहीं है, जो भी है वो मेरे सामने अनजानी है। अब या तो मैं उसे सही ढंग से सिद्ध कर लूँ। अब होता क्या है, यहाँ भी अगर आप खीर पूड़ी रखेंगे ना तो सात्विक लोग आएंगे आपके पास खाने, और मुर्गा मछली रखेंगे तो जो सात्विक लोग हैं वो हट जाएंगे, फिर तामसिक वाले कहेंगे चलो भाई हमारे लिए तो पार्टी हो रही है, वो आके बैठ जाएंगे। जगाने की क्रिया सही होनी चाहिए, ये अपना तांडव दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेत विद्या झूठ है, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है या ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सही मायने में सही ढंग से अगर करा जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन सब कुछ समझ के तभी कूदना चाहिए, आंख बंद करके कि एक आध वीडियो देख के या ये 1.5 फुटिया है, ये मुंजा है, या ये खतरनाक है, ये सरकटा प्रेत है, ऐसा सोच करके साधना में नहीं कूदना चाहिए। वरना आप ये जन्म नहीं अगला जन्म भी बर्बाद कर लोगे, और आपके कितने जन्म बर्बाद होंगे आपकी एक साधना के चक्कर में, और जो साधना से आपको कुछ मिलना भी नहीं है, कुछ खास नहीं मिलेगा। और अगर करना है, अब एक सवाल का जवाब मैं और देना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत से लोगों के मन में है कि क्या सात्विक लोग ही, ये तामसिक लोग ही प्रेत सिद्ध करते हैं, सात्विक साधक या गायत्री को उपासक प्रेत नहीं सिद्ध करते क्या? देखिए, बहुत से गायत्री उपासकों ने प्रेत विद्या को सिद्ध किया है और सात्विक तरीके से प्रेत सिद्ध होते हैं। बहुत से ऐसे साधु महात्मा थे जो प्रेतों के, और सात्विक साधु महात्मा, किसी वामार्गी अघोरी सेवड़े की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, साधु महात्माओं ने प्रेतों के माध्यम से अपने कार्य करवाए हैं और करवाते थे पहले के समय में। कौन ला के चिलम आपको देता था नीचे से? आप कहीं पहाड़ पे बैठे हो, आप कहीं नदी में बैठे हो, गुफा में बैठे हो, कुछ तो लगता होगा ना। गुफा में बैठे बैठे भी सारा काम तो नहीं चलता होगा, कुछ सामान तो आपको लगता ही होगा, तो कोई तो ला के आपको देता था। पब्लिक आपके पास पहुंचती नहीं थी, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वास्तव में तपस्या करते थे। एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको अगरबत्ती लगानी है ना तो अपने घर के अंदर लगाइए या देवता के स्थान पे लगाइए, पर चौराहे पे जाके अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मूल उद्देश्य ये है कि आपको अपनी भक्ति का, अपनी साधना की नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आप चालू कर दोगे तो फिर आपकी क्रिया बिगड़नी चालू हो जाती है। अब होता क्या है कि जब प्रेत सिद्ध करने जाते हैं शमशान में, तो एक तो जोड़ा चलेगा, एक आदमी जाएगा नहीं। एक जाएगा तो कहेगा, अपने दोस्त को पहले बताते हैं,